Yes, now we are having the topic of language, which played an important role in developing nationalist sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools. भाषा ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए। रशिया के ऑक्यूपेशन के बाद, यानी रशिया ने जिस समय पोलैंड के अंदर अपने कुछ एरियाज़ को कंट्रोल में कर लिया था, उसके बाद उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को ज़बरदस्ती स्कूल से हटाना शुरू किया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करना चाहा। लेकिन 1831 के अंदर एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ रशियंस के अगेंस्ट, यानी हथियार बंद विद्रोह किया गया, जिससे कि which was against the Russian rule, because it took place which was ultimately crushed. अब इस आंदोलन को ज़बरदस्ती सप्रेस कर दिया गया, यानी उसका दमन कर दिया गया। अब इस तरह से कई मेंबर्स थे जो जिन्होंने स्पेशली क्लर्गी इन पोलैंड बिगिन टू यूज़ लैंग्वेज एज द वेपन। पोलैंड के जितने भी क्लर्गी ग्रुप के थे, उन्होंने भाषा को एक हथियार बनाया नेशनल रेजिस्टेंस के लिए। नेशनल रेजिस्टेंस थी रूसी लोगों के लिए। पॉलिश वॉज यूज्ड। अब चर्च के अंदर या कोई भी और धार्मिक कार्यक्रम होते थे, वहाँ पर पॉलिश भाषा ही इस्तेमाल की जाने लगी। प्रीस्ट और बिशप्स को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि प्रीस्ट और बिशप्स ये सभी चर्च में काम करते थे। क्योंकि पॉलिश भाषा का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए इन्हें जेल में डाला गया, और वो जेल कहाँ पर थी? साइबेरिया में। और इस तरह से रशियन अथॉरिटीज़ ने उन्हें पनिश किया फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। रिफ्यूज़ल मतलब रशियन भाषा के अंदर कुछ भी उपदेश वो देने से मना कर रहे थे, इसीलिए उन्हें पनिशमेंट दी गई। द लास्ट लाइन कैन बी कन्वर्ट एज द क्वेश्चन। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। इसका अर्थ है कि रशियन सरकार के अगेंस्ट पॉलिश भाषा, डोमिनेंस कहते हैं प्रभुत्व को, पॉलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। तो यही लास्ट लाइन, आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे और इसको एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, या जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, तो इस पूरे लास्ट पैराग्राफ से हम इसका आंसर क्रिएट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।